अम्मा, खाना खा लो। हाँ बस आई बेटा, 2 मिनट आंटी से बतिया लूं। गुप्तानी, यही तो दिक्कत है हमारे देश की। गुंडों से डरकर चुप हो जाते हैं और फिर इनके हौसले बढ़ जाते हैं। बढ़िया, आखिरी बार बोलना, सर खाली करेगी या क्या करेगा? ये दादागिरी किसी और को दिखाना। मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मेरा, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। किसी और को डराई हो, समझा? तो तू डरती नहीं है मुझसे? नहीं डरूंगी। क्या करेगा तू? तुझे अभी बताता हूँ डर होता क्या है। अरे क्या कर रहा है तू? अरे पुलिस को फोन करो आप, पुलिस को। शास्त्री को ना बोलेगी तू। तुम लोग इधर से देखो, मैं सामने से देखता हूँ। जाओ। भाई जी, वकील साहब केस के बारे में कुछ बता रहे हैं, बताइए वकील साहब। देखो शास्त्री, हमारी जमानत एक ही सूरत में हो सकती है, अगर वो गुप्ता और उसकी फैमिली गवाही न दे। अकरम, हम बब्बन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने जो बयान दिया है उससे वो बब्बन झूठ बोल रहा है। मैं क्यों वसीम को मारूंगा? मेरा उससे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। सलमा, समझाना वकील साहब को। देखो अकरम, कानून जो है वो सबूत और गवाहों को मानता है। मतलब वो 2 कौड़ी का बब्बन अब ये फैसला करेगा कि मैं जेल के अंदर सड़ूंगा या बाहर आऊंगा? सलमा, मैं तो परेशान मत हो। तू परेशान होगी ना, तेरे कोख में जो बच्ची पल रही वो भी परेशान हो जाएगी, मेरी नन्ही परी। मिलने का समय खत्म हो गया है, चलिए। भाई जी, बताइए फिर आगे का क्या हुक्म है? काम करो, तुम लोग निकलो। जी। चलिए। अपराध की दुनिया हमारे समाज का वो घिनौना सच है जिसे हम ना तो नकार सकते हैं और ना ही उससे अलग हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक अपराधी को जेल क्यों भेजा जाता है? एक वजह तो यह है कि उसे उसके किए की सजा मिले। दूसरी ये कि जेल प्रशासन की मदद से ऐसे अपराधियों का मानसिक परिवर्तन करके उनको फिर से मुख्यधारा में लाया जाए, जिससे वो फिर से एक इज्जतदार इंसान की जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि जेल जाने वाला हर अपराधी खूंखार नहीं होता। कभी कभार कुछ कैदी अकरम जैसे भी होते हैं जो गलत फैसले का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है जब अकरम जैसे लोगों की मुलाकात आपराधिक बुद्धि रखने वाले लोगों से हो जाए। जेल में मासूम अकरम एक मर्डरर शास्त्री की नजर में आ गया, और फिर अकरम के साथ क्या बीती ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अरे बीच बजरिया, अरे बीच बजरिया मारी नजरिया कर गई हमको ओ गोरिया, ओ गोरिया टुमक टुमक जाए, ओ गोरिया दिल टुमक टुमक जाए, ये दिल मेरा टुमक टुमक जाए। अरे बीच बजरिया, अरे मारी नजरिया, अरे
कर गई हमको ढेर। ए गोरिया। खबरदार किसी ने इसके ऊपर हाथ उठाया था, कमर के नीचे का जो सामान है ना, काट के पोटी पोटी रख दूंगा। नाम क्या तेरा? अकरम। और मैं बजाऊंगा और ये लोग नाचेंगे, और जिन लोगों ने भी तेरे ऊपर हाथ उठाया ना, सबको एक एक करके पीटेगा। अरे जाने दीजिए। अब तू इन लोगों को मारेगा। अगर तूने इन लोगों को नहीं पीटा ना, तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। इसलिए चल, शुरू हो जा। चल। हमको मार मार के अपना काल कर दिया साहब। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरी इतनी हिम्मत, जेल में गुंडागर्दी करता है? ले चलो इसे। साहब मेरी बात सुनिए साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। मारामारी करता है? मैंने शुरू नहीं जाना था। इसको 3 दिन तक यहीं बंद करो और इसका खाना पीना सब बंद कर दो। चलो। मत करिए मेरी कोई गलती नहीं है साहब। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। मेरी बात नहीं है साहब। मेरी कोई गलती नहीं है अरे सलमा, जल्दी करो भाई, डॉक्टर क्या जाने की देर हो रही है। अरे ओ पपन मियाँ। अरे अकरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? हा? बस ऐसे कुछ काम से जा रहा था। जब पैसा चाहिए था तो घुस खाने तो घुस के आ गए थे, अब मुँह छुपा के भाग रहे हो। नहीं अकरम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे भी मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ जल्दी लौटा दूंगा आपके पैसे। एक बात सुनो पपन मियाँ, 1 साल से मैं उल्लू बना रहे हो कि आज दोगे कल दोगे। हमें पैसे आज और अभी चाहिए। अकरम भाई, मैंने आपके पैसे लिए हैं, ये ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत किया आपने। तुम हमें बताओगे क्या गलत है क्या सही है? हमारे पैसे अभी के अभी दो, और हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना जान लो। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे अकरम भाई, हाथ हटाइए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? वसीम रुक, छोड़ दूंगा मार छोड़ने से। अरे रुको, ये तक पहुंच गया भाई। शांत हो जा, मैं इसको जान से मार दूंगा। ठीक है, क्यों छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हो तुम लोग? वसीम रुक। वसीम अभी ये देखो क्या कह रहे उन्होंने। वसीम का सर खोल दिया इन्होंने अभी। अरे बाप रे, क्या हाल कर दिए तेरा। खुद मारे सब। 500 रुपया दिया हूं इनको, तब जाकर कुछ लोग बाहर आने दिए। शास्त्री भाई, आपका बहुत बता। कोई शुक्रिया उक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई है मेरा बच्चा है। हाँ? अकरम, लो खाना खाओ। शास्त्री भाई, आप अगर मेरी जगह पे तुम्हारा बड़ा भाई होता तो क्या खाना नहीं खाते? लो खाओ। भाभी का 4वां महीना चल रहा है। 7वां महीना है। ओह, 7वां महीना तो बड़ा डेंजरस होता है। सदमा लगे तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है।
समझ सकता हूं मैं तुम्हारी हालत। इधर तुम, उधर भाभी। सब उस हरामी बब्बन की वजह से हुआ है। टेंशन मत लो, इतना तड़पाऊंगा उस हरामी बब्बन को, आके तुम्हारे पांव में नाक रगड़ के अगर तुमसे माफी नहीं मांगा वो। पर शास्त्री भाई, मेरा वकील कह रहा था कि मेरी जमानत हो जाएगी और वो बब्बन को भी मनवा लेगा। नहीं माना तो ये वकील लोग जो है ना, किसी का भी केस खत्म नहीं होने देते, क्योंकि ये जानते हैं अगर केस खत्म हो गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। वकील तेरी जमानत नहीं होने देगा और तू जो है सड़ता रहेगा इन कैदियों की तरह। देख भाई, हम तो क्रिमिनल लोग हैं, लेकिन तू तो क्रिमिनल नहीं, इसलिए चाहते हैं तू बाहर जा, बाहर की हवा देख। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? और ये बब्बन कहाँ रहता है? क्या नहीं किया आपके लिए अकरम ने? आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको दिए ना, और आपने क्या सिला दिया? आपने ने कहा था ना कि भाभी खुशखबरी सुनाएंगे तो तीनों को अजमेर शरीफ लेके जाऊंगा अपने खर्चे पे, इस दिन के लिए, ताकि जब ये पैदा होगा मैं उससे ये कहूंगी कि तुम्हारा बाप जेल में है, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देखो बब्बन भाई, सलमा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे और अकरम के बीच में कुछ मनमुटाव था पैसों को लेकर। देखो वो सब हम सुलझा लेंगे एक बार अकरम जेल से बाहर आ जाए। फिर मैं और सलमा जी सामने बैठकर खुद बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। तुम बस कोर्ट में वो सब बोल दो जो भी सच था। भाई जी प्रणाम। भाई जी वो बब्बन की दुकान में अकरम की बीवी और वकील आए हुए थे मिलने के लिए। लगता है बब्बन टूट जाएगा भाई जी। सुन, बब्बन को टूटने मत देना। जी। और बब्बन मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है, सुने गवाही बदल रहे हो आप? नहीं मैं कहाँ ऐसा। अरे ये क्या दिखाओ, इसी से वेल्डिंग करते हो ना? है? दिल दे क्या तुम्हारे हो? नहीं राजू, मैं अब आपके बच्चे को कोई नहीं कहेगा कि उसका बाप गुनहगार था। अकरम, घबराने की जरूरत नहीं है। सलमा जी ठीक है और कल तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और मेरा बच्चा बब्बन। बब्बन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो वो गवाही देने को तैयार हो गया था, पर बाद में मुकर क्यों गया ये समझ में नहीं आया। और उसने मेरे बच्चे को मार दिया है ना? देखो अकरम, तुम किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचो। अरे वो एक एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं। और ये वसीम जो है वो अभी तक कोमा में है, उसको अभी तक होश नहीं आया, तो तुम्हें 100% जमानत मिल जाएगी। बस वकील साहब। अकरम, अकरम रुको, अरे सुनो। क्या भाई, आज इतने गुस्से में तुम क्यों? शास्त्री भाई,
बब्बर अपने बयान से मुकर गया। मैंने तो सुना कल तुम्हारी जमानत है। अरे शास्त्री भाई, क्या करूंगा इस जमानत का मैं? उसने मेरे बच्चे को ना अकरम ना, उसने मेरे बच्चे को मार दिया शास्त्री भाई। तो तुम अभी यहाँ क्या करोगे? हाँ? ताली बजाओगे? ताली बजाओगे? हाँ, वो ऐस कर रहा है। तुम यहाँ चूहों की जिंदगी जी रहे हो। एक काम करो, घर पे जाओ, भाभी से चूड़ी लेके हाथों में पहन के बैठ जाओ। शास्त्री भाई मत बोलो मुझे, मेरा भाई फट्टू नहीं हो सकता। यहाँ तुम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो और वह भाभी। तो क्या करूं शास्त्री भाई? बदला। डर के जीने से अच्छा है डट के जीना। एक बात सुन मेरे भाई, एक वादा कर कि आज के बाद जो मैं कहूंगा तू वही करेगा। वादा कर मेरे भाई। जमानत के बाहर जा, जो कहूंगा वो कर। वही बात उस पप्पन की, तो पप्पन को मैं देख लूंगा। तेरी तरह मुझे भी किसी ने झूठी गवाही देके मुझे यहाँ फंसा दिया। तुमने भाई वो छोड़, वक्त आने दे, बता दूंगा। हर एक काम करो, भाभी के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। और पप्पन भी। जिस रंग में हम अपने हाथ डालेंगे, हमारे हाथ उसी रंग में रंग जाएंगे। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि बुराई और अपराध की डगर बहुत लुभावनी और आसान दिखाई देती है, इसलिए अक्सर हम बुद्धि और विवेक का साथ छोड़ देते हैं। अकरम के साथ भी वही घट रहा था। शास्त्री ने अकरम की बबन के प्रति जलती नफरत की आग को तब और भड़का दिया जब उसी के आदमियों ने उसके बच्चे की जान ले ली। अकरम बुराई की राह पर चलते चलते अपनी सूझबूझ गवा बैठा था, अपना अस्तित्व भुला चुका था। उसका दिमाग अब शास्त्री के कब्जे में था। और अब जब अकरम जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया, तब वो पहले वाला अकरम नहीं था, वो बन चुका था एक पक्का अपराधी। और फिर उसने क्या क्या किया, आइए देखते हैं। भाई गलत बात है ये। अरे चाचा, ये जेल से भाग के आया कातिल है ये। अरे जमानत हुई है मेरी। अरे क्या जमानत चाचा, ये मुझे जान से मार दिया जाता था। चाचा क्या हुआ क्या था? चाचा, इसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी और इसकी वजह से मेरा बच्चा को भी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक अकरम, ये शरीफों का मोहल्ला है। अगर यहाँ ऐसी वैसी हरकत की ना तो सीधे थाने फोन कर देंगे, तेरी जमानत जब्त हो जाएगी। और सुन, दोबारा यहाँ मत देखियो, चल निकल ले, बहुत हो गया। और तुम भी शांत रहो। क्या जरूरत थी आपको बाबा से झगड़ने की? हाँ, वकील साहब ने आपको समझाया है ना कि आप जमानत पे बाहर है। अरे आपकी कोई भी ऐसी वैसी हरकत आपको मुसीबत में डाल सकती है। और क्या मुसीबत आएगी सलमा? उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूं? उनका किया उनके साथ, और रही बच्चे की बात, वो बस एक हादसा था। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। पर अल्लाह को मेरी तबाही क्यों मंजूर थी? आज तक मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक चींटी तक नहीं मारी हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे साथ? अकरम बस खुदा पे भरोसा रखें, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक करेगा। कोई ऊपर वाला नहीं है सलमा, जो है इसी जमीन पर है, शैतान भी और फरिश्ता भी। और मुझे मेरा फरिश्ता मिल गया, जो मुझे इंसाफ दिलवाएगा। कौन फरिश्ता? कौन दिलाएगा आपको इंसाफ? जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मिलवा दूंगा तुझे। अकरम अकरम अकरम! तू रो क्यों रहा है? तू तो बहादुर बच्चा है। नहीं शास्त्री भाई, मैं बहादुर नहीं, बहुत बड़ा फट्टू हूं मैं। कल मैं उस पप्पन को मारने गया था, उसके मोहल्ले वालों ने उसको बचा लिया।
मन तो करो तो उसको वही जान से मार दूंगा, लेकिन नहीं मार पाया मैं उसे। शास्त्री भाई, आप मुझे जो करने को कहेंगे मैं करूंगा, पर मुझे उससे बदला लेना है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा शास्त्री भाई, मुझे उससे बदला लेना है मुझे उससे। खून करेगा? बोल, बदला लेना है? मैं भी यहां पे किसी की झूठी गवाही की वजह से फंसा पड़ा हूं। तू मेरा काम कर दे, मैं बब्बन को देख लेता हूं। और शास्त्री भाई, उसकी दुकान पर और लोग भी रहते हैं ना। तू बब्बन को कुछ नहीं करेगा। अगर बब्बन को तेरी वजह से खरोच भी आई ना, तेरी जमानत रद्द हो जाएगी। तू मेरा काम कर दे और मैं तेरा। समझ ले कि ये दोनों भाइयों के बीच की बात है। अगर तुझसे ये नहीं होगा तो जाके अपने बच्चे के कातिल के बीच में वो तेरा मजाक उड़ाएंगे और तू जिल्लत की जिंदगी जीना। नहीं शास्त्री भाई, मुझे मंजूर है। अरे तुम्हारा काम हो जाएगा यार, तुम घबराओ मत, ठीक है? देखो देखो वो देखो, वो वहाँ गुलाबी शर्ट में गुप्ता है और उसके बाजू में मिसेस गुप्ता। चलो ये क्या है? इसके अंदर ऑटोमेटिक गन, ज़्यादा तेज आवाज़ भी नहीं करती है। ये है ट्रिगर, इसको ना एकदम पास से दता के मारना, एक गुप्ता पे और दूसरी मिसेस गुप्ता पे, ठीक है? जाओ। हाँ बोल राजू। भाई जी, वो अपना छोटा भाई तो चूहा निकला, नहीं कर पाएगा भाई जी, नहीं कर पाया काम। जरा फोन दे तो उसको। जी जी भाई जी, बात करो। ले बात कर। शास्त्री भाई, अरे क्या हुआ मेरा बच्चा? मैं क्या करता, मैंने कभी इससे पहले गोली नहीं चलाई थी। वहाँ बाजार में गुप्ता जी और उसकी मिसेस फल खरीद रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे गोली नहीं चली। मुझे माफ कर दीजिए। और शास्त्री भाई, इस बात के लिए राजू भाई ने मुझे बहुत मारा है। अच्छा काम जरा फोन स्पीकर पे तो। क्या बे राजू, तेरी इतनी औकात हो गई? तूने मेरे छोटे भाई को हाथ से तेरे बोटी बोटी करके काट दूंगा। एक काम कर, जल्दी से जल्दी इसका हाथ छू के माफी मांग। शास्त्री भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इससे बोल दीजिए कि दोबारा मुझ पर हाथ ना उठाए। देख, अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो ना बोल दे। देख, मैं भी सिद्धांतवादी आदमी हूं। आज से तू बब्बन से खुद निपट लेना। आज से तेरा मेरा डील कैंसिल। तू बब्बन को देख ले, अब मैं अपना देख लूंगा। नहीं शास्त्री भाई, शास्त्री भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका काम करूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनको मारूंगा शास्त्री भाई, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ शास्त्री भाई। मेरे भाई,
मेरे बच्चा, मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ भाई? परसों जो है कोर्ट में फाइनल पेशी है और अभी तक जिन लोगों ने मुझे झूठा फंसाया था वो गुप्ता फैमिली तो अभी तक जिंदा है भाई। शास्त्री भाई, फिक्र मत कीजिए, आपके गवाह कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। क्या चल रहा है यहाँ? कौन है शास्त्री? मैंने तुझे बताया था, जेल में एक आदमी मिला था, यही मेरा फरिश्ता है। अकरम? जेल में मिला हुआ कोई भी आदमी आपका फरिश्ता नहीं हो सकता। अकरम, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या करवाना चाहता है वो आपसे? मेरी बात का जवाब दीजिए अकरम, वो आपसे क्या करवाना चाहता है? सपना, मुझे बदला चाहिए, बदला चाहिए हर उस तकलीफ का जो तूने सही है, जो मैंने सही है। तो मैंने मेरे बच्चे को मार दिया, उसको मैं छोड़ूंगा। अकरम, अकरम, वो कुछ गलत करवा रहा है आपसे, वो आपका फरिश्ता नहीं है अकरम। खुदा पे भरोसा रखिए। सलमा, वही मेरा फरिश्ता है और वो जो कहेगा ना मैं वही करूंगा। नहीं, अकरम, मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो वकील साहब, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अकरम को किसी शास्त्री का फोन आया था जेल से। शास्त्री? ठीक है सलमा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। जी। मैंने शास्त्री के बारे में पता लगाया, अब मौके से उसका दोस्त वहां से फरार हो गया, लेकिन शास्त्री को पुलिस ने पकड़ लिया। इस घटना के कुछ चश्मदीद गवाह हैं जिनकी परसों कोर्ट में पेशी होनी है। मिस्टर गुप्ता, उनकी वाइफ और एक बूढ़ी माँ। क्या हुआ? ये टायर कैसे पंचर हो गया? पंचर? कौन हो तुम? नहीं। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. शास्त्री भाई और राजू दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, गुप्ता फैमिली के मर्डर की सारी रिपोर्ट्स आ गई। सर, ये वारदात किसी लूटपाट की नहीं लगती, क्योंकि ना तो कोई जेवर चोरी हुआ है, ना ही कोई नकदी। सर, इवन मोबाइल तक चोरी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ सर, सड़क पर जो कीलें मिली हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये मर्डर एक प्री प्लान मर्डर, क्योंकि गुप्ता और उसकी फैमिली शास्त्री मर्डर केस के अहम गवाह थे। लेकिन सर, शास्त्री तो कल ही बेल पर छूट गया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं था। और तो और सर, उसने अदालत में ये भी प्रूव कर दिया है कि वारदात के दिन उसके सारे साथी शहर से बाहर थे। यही तो सबसे बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। उसने जरूर किसी ऐसे आदमी का इस्तेमाल किया है जिससे वो हाल ही में मिला था। पता लगा इन दिनों शास्त्री के नजदीकी में कौन था। साहब, मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस हालत में है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप एक शरीफ शहरी को और वो भी एक औरत को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं एक वकील हूँ और ये मेरी क्लाइंट है, बिना वारंट के आप इनसे कुछ नहीं पूछ सकते। शक है हमें इसके पति ने गुप्ता की फैमिली को मारा है। तो जाइए उन्हें पकड़िए ना, आप इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं? अब चलो। या अल्लाह, इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नजर रखो इस घर पे। राजू भाई, क्या है? चलो चल हटो। अरे राजू भाई, मैं अकरम, पहचाना नहीं आपने? कौन अकरम यार? नहीं पहचाना मैं। चलो। अरे राजू भाई, क्यों मजाक कर रहे हैं?
आपका फोन ऑफ आ रहा है, साक्षी भाई का फोन ऑफ आ रहा है। मैं उनके घर भी गया तो वहाँ ताला लगा हुआ है। आप लोग के कहने पे मैंने गुप्ता फैमिली का मर्डर किया। और आप कौन गुप्ता? चमक आया हट साला। मेरी बात ध्यान से सुन, 3 खून कर चुका, एक और करने के पहले सोचूंगा नहीं। चुपचाप बता दे शास्त्री भाई कहाँ है, और पुलिस को जाके सब सच बता दूंगा मैं। बता दे कि नहीं? बता शास्त्री भाई कहाँ है? को धमकी देगा, पुलिस की धमकी देगा, तुझे अब बताता हूं मैं। राजू फोन लगा पुलिस को। जी भाई जी। अब बोल कातिल यहीं पे है। नहीं शास्त्री भाई मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या करता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आपका फोन नहीं लग रहा था, राजू का फोन बंद रहा था, आपके घर भी गया, ताला लगा हुआ था। शास्त्री भाई मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया शास्त्री भाई। तो बोल ना, भूखा है, खाना खाना है, धमकी देता है शास्त्री को भी। ये ले, जाकर खाना खा ले। नहीं शास्त्री भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए आपके कहने पर मैंने गुप्ता जी और उनकी फैमिली को मार दिया। आप बस मेरा काम कर दीजिए, उस पप्पन को मार दीजिए। उसको देखता हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। शास्त्री भाई बस आप मेरे साथ चलिए, उसको मार दीजिए शास्त्री भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप चलिए मेरे साथ। देख अकरम, क्या है कि मैं भी बेल पे हूं भाई, सभी बुरे काम मैंने छोड़ दिया भाई। एक काम करो तू खुद काहे नहीं मार देता है? अरे भाई तू तो टेंट किलर है, अब तुझे मेरी क्या जरूरत है? खुद जाके पप्पन के मार दे। हाँ? राजू जी भाई जी। चलो भाभी मैं डर गया था भाभी। वो शास्त्री के लोग आए थे मेरे घर और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझसे कहा कि मैं अकरम भाई के लिए गवाही देने ना जाऊं। देखो बबन, तुम्हारी एक झूठी गवाही ने अकरम की जिंदगी को तबाह करके रख दी। भाभी, बबन की गवाही से अकरम की सजा को कम किया जा सकता है। हाँ भाभी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं सब कुछ कोर्ट में सच बता दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हेलो सलमा। अकरम, अकरम तू सही थी सलमा और मैं गलत। अकरम आप कहाँ हैं? मैं क्रिमिनल बन गया हूँ और आज मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ सलमा। नहीं, आपको खुदा का वास्ता, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम अकरम, आप कहाँ हैं? अकरम, अकरम आप ठीक है? सलमा, सब खत्म कर दिया मैंने। हाथों से मैं अपने बच्चे को खिलाना चाहता था और हाथों से एक परिवार को उजाड़ दिया मैंने सलमा। नहीं अकरम, नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आप बस खुदा पे भरोसा रखिए। नहीं सलमा, खुदा पे भरोसा नहीं रहे मुझे। नहीं मुझे भरोसा उस पर। अकरम मेरी बात मानिए बस, आप ना पुलिस को सरेंडर कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अकरम सब ठीक हो जाएगा। हाँ अकरम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम से कम हो जाए। ये सब इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से इसने मारा मेरे बच्चे को, मैं छोड़ूंगा नहीं। अकरम छोड़िए उन्हें।
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अकरम छोड़ो मत उनको। कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं अकरम भाई, मैंने नहीं। वो शास्त्री के जिन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी थी, उन्हीं लोगों ने भाभी की रिक्शा को अकरम, बहुत हो गया तेरा लुका छुपी का खेल। चल अभी मेरे साथ। देखो इंस्पेक्टर, ये मेरे क्लाइंट हैं और ये खुद सरेंडर करने को तैयार है। कि आप इन्हें यहाँ से ऐसे ले जा नहीं सकते। ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते हम? वारंट है हमारे पास। पीछा छोड़ो, मैं गोली चला दूंगा। गन वापस कर। गोली चलाने का बहुत तजुर्बा हो गया। गन वापस कर। पीछा छोड़, कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। कानून के साथ खिलवाड़ मत कर। पिस्टल नीचे करो। पिस्टल नीचे करो। राजू, क्लीन चिट मिल गया मुझे। वो तो नहीं था ना भाई जी, आपके सारे पापों का बोझ जो आपके छोटे भाई अकरम ने उठा लिया है। शास्त्री! अकरम, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अकरम, गन नीचे कर। मेरा छोटा भाई है, गन नीचे कर। क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों झूठ बोला? क्यों मेरी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? बोल! गन वापस करो। कोई बात नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये अकरम, कानून को अपने हाथों में मत लो। अगर सुनिए मुझे कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आप गन मुझे दीजिए। भाभी सही करिए, अपना पिस्टल भाभी देता है। अकरम गन नीचे करो। अकरम नहीं। अकरम, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अकरम गोली मत चलाना। अकरम नहीं। अकरम ये क्या किया आपने? क्या किया? सलमा, अपने बच्चे का पता ले लिया मैंने। सही बात। हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे दिमाग में प्रवेश कर सकती हैं, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे रास्ता देते हैं। सावधान इंडिया के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि बुराई से लड़ने का रास्ता केवल बुराई नहीं होता। लड़ने के लिए जरूरी है संयम, समझदारी और अपना सुरक्षा कवच बनाने का ज्ञान। हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस तो है ही, इसलिए कानून पर भरोसा रखिए और बुराई का रास्ता ठुकराने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।